मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते मये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। यहाँ मोक्षमा प्रकाशक के पहले अधिकार में हम आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप समझ रहे हैं। और उसमें हमने बहुत कुछ चर्चा कर ली है। थोड़ी सी चर्चा बाकी रह गई है, उसे हम पूर्ण करेंगे। यहाँ जहाँ निशान लगा है, यहाँ से हम आगे चर्चा कर रहे थे। मुनराज के शुद्धोपयोग मुख्य रूप से होता है, कदाचित शुभोपयोग होता है। उसका उद्देश्य शुद्धोपयोग में लगना और अशुभ से बचना। और उसके बाद उनकी अनेक तरह की और विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें यहाँ बताया है कि ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, अर्थात तीन उपयोग की जो अवस्थाएं बताई, वो अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। बाहर में दिगंबर सौम्य मुद्राधारी, सौम्य अर्थात समतारू, जिसमें न राग है न द्वेष है। जैसे भगवान की मुद्रा देखते हैं, प्रसन्न शांत आनंद रूप मुद्रा। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, क्रोध मान माया लोभ आदि विकार नहीं, ऐसी निर्विकार मुद्रा होती है। जैसी अपन ने पहले अरहंत भगवान की चर्चा की थी, तो उन्हीं के तो ये लघुनंदन है। अर्थात उसी मार्ग पर तो ये मुनराज भी चल ही रहे हैं, तो वैसी ही मुद्रा इनकी भी होती है। तो ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। और कैसे हैं मुनिराज? शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए। शरीर का संवारना क्या होता है? शरीर का संवारना, शरीर को जैसे हम गृहस्थ लोग सजाते हैं संवारते हैं, जैसे कि कंघी कर ली, हम वस्त्र धारण करते हैं तो उसको भी व्यवस्थित तरीके से पहनते हैं। और और भी गर्मी सर्दी और अलग अलग मौसम के हिसाब से शरीर को सजाते संवारते और संभालते हैं। अ, तो ऐसा कुछ भी वो मुनराज नहीं करते। मुनराज जैसे कि आजकल कोई कोई को देखा होगा कि कोई फ्रेंची कट रखने लगे हैं, कोई और भी तरह से बाल रख लेते हैं, या शरीर को अलग अलग तरह से संवारते हैं। तो ऐसा ये मुनराज का स्वरूप नहीं है। तो जो इस तरह की विकृतियां करते हैं, वो समझ जाना चाहिए कि वो सच्चे मुनि नहीं है। तो यहाँ शरीर का संवारना, संवारना का अर्थ है उसको अच्छे तरीके से संवारना, सजाना। ठीक है? तो ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करते। केस लॉन्च कर देते हैं तो बालों को संभालने का कोई काम नहीं। ठीक है ना? और दाढ़ी मूछ का भी केस लॉन्च कर देते हैं मुनराज हैं जो। ठीक है ना? और आरिका जी भी जो होती हैं तो वो भी केस लॉन्च कर देती हैं। तो संवारना अपने शरीर के सौंदर्य का काम नहीं, शरीर को संभालने संवारने का काम नहीं। क्योंकि शरीर तो भिन्न है, उससे तो उनको विरक्ति हुई है। तो शरीर को संभालेंगे कैसे? वो तो आईना भी नहीं देखते कि शकल कैसी है मेरी। मेरी शकल हो तो मैं देखूं, जो मैं हूं उसे बिना आईने के देख सकता हूं। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा मेरे ज्ञान से ही मुझे अनुभव में आता है, उसे आईने में देखने की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी चीज है उसे देखने के लिए आईना नहीं चाहिए। जो ये शरीर है, ये पुद्गल है, उसको देखने के लिए आईने की जरूरत है। तो ये मैं हूं ही नहीं, तो मैं आईना क्यों देखूं? इस तरह उनकी विरक्ति होती है शरीर के प्रति। इसलिए शरीर को संवारते नहीं, सजाते नहीं, संभालते नहीं।
है ना, शरीर तो ऐसी ये संवारना आदि विक्रिया, विक्रिया अर्थात जो दोषपूर्ण क्रिया है वह उनके नहीं होती है, ये विकृति है वो। ठीक है, शरीर को यदि हमने कुछ भी तरीके से डिजाइन किया है, मेकअप किया है, तो ये विकृति है, उसको हमने बनावट की है, वो नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो वो ऐसा नहीं करते, वो जो नेचुरल है, जैसा स्वाभाविक है वैसा ही शरीर रखते हैं। वो तो 28 मूलगुणों का अभी आएगा वर्णन, तो उनका पालन करते हैं। तो उसमें अस्नान व्रत है, नग्नता है, 28 मूलगुणों में ये शामिल है व्रत। तो वो इस तरह से शरीर को संवारना आदि का काम करते ही नहीं है। अदंत धावन है, तो दांत भी धोते ही नहीं है कि जिससे कि वो जैसे ब्रश करना अपन करते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं करते। वो शरीर के संवारने के नाम पर, शरीर के पोषण के नाम पर, शरीर के ख्याल रखने के नाम पर कुछ नहीं करते। शरीर को यदि आहार देते हैं तो वो केवल इसलिए देते हैं कि वो टिका रहे, बस उसको इतना भोजन मिल जाए कि वो शरीर बना रहे। और मैं जब उसके बने रहने के टाइम में मैं ऐसा अपने स्वरूप का ध्यान करूं, शुद्धोपयोग रूप वर्णन करूं, ये शरीर ही दोबारा ना मिले, इस तरह का उपाय करते हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए ये शरीर छूट जाए, हमने खींचकर कोई क्रियाएं की, ठीक है, और ये शरीर छूट गया और 8 कर्म नहीं छूटे, मोक्ष नहीं हो पाया, तो क्या होगा? यदि 8 कर्म बचे हैं तो 8 कर्मों में से जो आयु कर्म का उदय है वो अगली आयु मिल जाएगी, तो फिर शरीर मिल जाएगा दूसरा नया, नाम कर्म से उसकी रचना हो जाएगी। तो कर्म को नष्ट करना मुख्य उद्देश्य है उनका। अर्थात इस शरीर के रहते हुए अपने स्वरूप ध्यान द्वारा, निस्वभाव की साधना द्वारा वो ऐसा उपाय करते हैं कि 8 कर्मों का नाश हो जाता है। और 8 कर्मों का नाश होते ही शरीर भी विलय हो जाता है, शरीर का भी नाश हो जाता है, और इस तरह वह अशरीरी सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ मुनिराज की इतनी विरक्ति होती है कि वो शरीर को संवारने रूपी आदि कोई विक्रिया नहीं करते। शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। आदि में ये इतनी सारी चीजें जो बताई वो सब आ गई इसमें। स्नान भी नहीं करेंगे, मंजन भी नहीं करेंगे, और ऐसे शरीर में मैल लग जाए तो उसको साफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो शरीर को किसी भी तरह से सजाते संवारते नहीं हैं। और वन खंड आदि में वास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? आदि 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 में भी बताएंगे। वन खंड, वन खंड अर्थात वन, जंगल में, जंगल में निवास करते हैं, गुफाओं में रहते हैं। कोई ऐसा स्थान है जो किसी का छोड़ा हुआ स्थान है, कोई खंडहर है, कोई ऐसे जो एकांत स्थान हो और किसी का ना हो, किसी का उस पर अधिकार ना हो, और वह एकांत स्थान हो, ऐसे स्थानों पर मुख्य रूप से रहते हैं। अब जब चातुर्मास होता है तो क्या करते हैं? वो चातुर्मास की अलग व्यवस्था है, ठीक है ना। ये सामान्य अपेक्षा है कि वन खंड आदि में वास करते हैं, और बाकी चातुर्मास में तो नगर के नजदीक आके रहते हैं। ठीक है ना। तो जिससे कि नगर में आहार आदि की व्यवस्था भी बने, और उनके आने से भव्य जीवों को धर्म का उपदेश भी मिलता है, आहार आदि देने का अवसर भी मिलता है, ठीक है ना, और एक प्रभावना का कार्य होता है। तो वो उन चातुर्मास के समय में मात्र नगर में रहते हैं, या नगर के नजदीक रहते हैं, जिससे कि ज्यादा चलना फिरना ना पड़े और जीवों की हिंसा ना हो। तो ये उद्देश्य मात्र रहता है। तो इस तरह वन खंड आदि में वास करते हैं, और वनखंड आदि में वास करते समय भी ये ध्यान रखते हैं कि ऐसा नहीं करते कि एक जगह रहने लगे तो ये यहाँ वाले महाराज हो गए, यहाँ वाले मुनराज हो गए, ऐसा नहीं होता। वो एक स्थान पर ज्यादा रहते ही नहीं, 7 दिन से अधिक तो एक जगह रह ही नहीं सकते, विहार करते रहते हैं। उसका कारण क्या? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, आप कहेंगे कि चलने फिरने में भी तो हिंसा होती, तो एक ही जगह रहने लगे हैं कि नहीं,
यदि एक जगह रहने लगे तो उस स्थान से राग हो सकता है, उस समाज से राग हो सकता है, किसी से द्वेष भी हो सकता है, जो उनको नहीं मानता हो, नहीं पूछता हो, या उनकी आवभगत नहीं करता हो, या और भी अनेक बातें हो सकती हैं। कोई किसी की कुछ, जिसे कहते हैं अति संपर्कात अवज्ञा, ज्यादा संपर्क किसी से होने लग जाता है तो धीरे धीरे अभिनय भी होने लग जाती है, और धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ किसी न किसी के बारे में कह भी सकते हैं, तो किसी के प्रति राग होगा, किसी के प्रति द्वेष होगा। इसलिए वो ज्यादा समय गृहस्थों के बीच में रहते ही नहीं, और एक स्थान पर तो रहते ही नहीं है, वो विहार करते रहते हैं। ठीक है ना। तो वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। 28 मूल गुण कौन कौन से हैं, विस्तार से आगे चर्चा आएगी, आपको बता देता हूं। 5 महाव्रत होते हैं। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। ठीक है, और ये 5 महाव्रत हो गए। और 5 महाव्रत, 5 समिति, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषण समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। इनके बारे में आप चाहें तो अपने चैनल पर छह ढाला में भी इसकी चर्चा है, छठवीं ढाल के अंदर। ठीक है, तत्वार सूत्र में भी है, तो उसमें आप सुन सकते हैं। तो अब देखिए, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। 5 इंद्रिय विजय, जो 5 इंद्रियां हैं उनके विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके विषयों में राग द्वेष नहीं करते। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के जो विषय हैं उनमें राग द्वेष नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। और 6 आवश्यक और 7 शेष गुण होते हैं, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक, ये जो इत्यादि जो 6 उनके आवश्यक कर्तव्य हैं वो प्रतिदिन पालते हैं। स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, सामायिक, कायोत्सर्ग और प्रतिक्रमण। ठीक है ना, इस तरह से 6 आवश्यक वो पालते हैं। और 7 होते हैं शेष गुण। ये जो देखिए, 5 5 के 5 हो गए, 5 दिया 15, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण होते हैं। शेष बचे हुए, उनको नाम ही दिया शेष 7, बचे हुए 7 गुण। और तो उसमें स्नान व्रत, नग्नता, अदंत धोवन, भूमि पर शयन, ठीक है, एक बार आहार लेना, तो ये सब 7 गुण होते हैं। इसके जिनके नन्योन नदंत धोवन लेस अंबर आवरण, भूमाही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करण, इस तरह से 6 ढाला में आया है। तो इस तरह के उनके 7 शेष गुण और होते हैं, तो इस तरह कुल मिला के 28 मूल गुण होते हैं। आज का कुछ कह रही हैं आप? नहीं, आपने अनम्यूट किया कुछ कहने के लिए? नहीं, चलिए। तो देखिए, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, है ना, उनको उनमें अतिचार नहीं लगाते, दोष नहीं लगाते, निर्दोष पालन करते हैं। और 22 परिसहों को सहन करते हैं। अभी 28 मूल गुण हो गए, इनका विस्तार से स्वाध्याय करना चाहिए, इनको जानना चाहिए कि वो 28 मूल गुण कैसे होते हैं। जैसे कि आपने अभी कुछ प्रश्न किए मुझसे, तो जब 5 महाव्रतों में परिग्रह त्याग महाव्रत की चर्चा आएगी तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि सारे परिग्रहों का त्याग है। क्योंकि एक श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उसमें परिग्रह परिमाण अणुव्रत होता है, तो उसमें परिग्रह के त्याग त्याग होता है, लेकिन उसमें परिग्रह की मर्यादा होती है, मतलब कुछ परिग्रह वो रखते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। तो वो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है, अणुव्रत श्रावक के होता है। और जब परिग्रह त्याग महाव्रत है या अपरिग्रह महाव्रत है तो उसमें किसी भी तरह का परिग्रह नहीं रखते। जैसा जन्म हुआ था
वैसा ही यथाजात रूप मुनिराज का होता है। तो इस तरह से हम उनके गुणों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 28 मूल गुणों का विस्तार से स्वाध्याय करना चाहिए। आगे 22 परिसहों को सहन करते हैं। 22 परिसह तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करें। 22 परिसहों में कुछ बताता हूं। जैसे अ, दंस मच्युत, शीतोष्ण, दंस मशक, नागन्य, अरति, स्त्री सैया, निषद्या, इस तरह से कुछ हैं, मैं बताता हूँ कुछ। जैसे कि आ, किसी ने उनको कोई ऐसे शब्द बोल दिए कि नग्न है, ऐसे बोल दिया, तो उसका बुरा नहीं मानते। और मच्छर काटते हैं, मक्खियां भनकती हैं, या कोई भी बाहर के आपदाएं आती हैं, तो उसको सहन करते हैं। क्षुधा, तीव्र भूख लगे आए कभी ऐसे समय में जहां भोजन के लिए निकल ही नहीं सकते हैं, है ना, उसको सहन करते हैं। प्यास लगा है, उसको सहन करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है ना, उस सबको भी सहन करते हैं। इस तरह उनके 22 परिसय होते हैं। 22 परिसयों पर जय करते हैं, इसलिए 22 परिसय जय कहते हैं, उसको विजय प्राप्त करते हैं इन पर। ठीक है, 22 परिसयों को सहन करते हैं। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। 12 प्रकार के तपों का आदर करते हैं। 12 तप में दो भागों में बांटा गया उनको, अंतरंग तप और बहिरंग तप। वो 12 तप कौन से हैं? ये 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप होते हैं। और 6 ही बहिरंग तप होते हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश, ऐसे 6 बहिरंग तप होते हैं। तो इस तरह 12 प्रकार के तप वो आचरते हैं, उनका आदर पूर्वक आचरण करते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल, यहाँ छोटी की मात्रा और होना चाहिए, निश्चल, है ना, स्थिर होते हैं। कदाचित अर्थात कभी कभी कैसी मुद्रा धारण करते हैं? कि ध्यान मुद्रा धारण करते हैं। जैसे भगवान की मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा। और ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत, जैसे भगवान की प्रतिमा होती है बिल्कुल स्थिर, वो तो पाषाण की प्रतिमा है, अष्टधातु की प्रतिमा है, तो वो तो अस्थिर हो ही नहीं सकती, है ना। जैसे उसके हलन चलन कुछ नहीं होता, बिल्कुल काय भी स्थिर, है ना, सब कुछ स्थिरता होती है, नासा दृष्टि होती है। ऐसी ही प्रतिमा योग वो धारण करते हैं। इतनी स्थिरता धारण करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कदाचित मतलब कभी ये काम करते हैं, कभी वो काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति है, ऐसे इनका स्वरूप है। तो कदाचित क्या करते हैं कि ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। और कदाचित क्या करते हैं कि अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कि कभी जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो बाहर आते हैं। और बाहर आते हैं तो क्या करते हैं? बाहर आते हैं अर्थात उपयोग उनका बाहर आता है ना। वो जैसे आत्मा में लीन थे, अभी लीन नहीं है, तो क्या करेंगे वो? कि अध्ययन आदि स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, स्तुति वंदना आदि करते हैं, उपदेश आदि देते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, ये सब कार्य आदि में समझना चाहिए। जो उनके योग्य हैं वो सभी कार्य वो करते हैं यथा योग्य। तो अध्ययन आदिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवृत्त, ये सभी धर्म क्रियाएं होंगी, धर्म के अनुरूप क्रियाएं होंगी। जो अंतरंग वीतराग धर्म हो उसको बढ़ाने की क्रियाएं होंगी, ठीक है ना। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होगी जो पाप को बढ़ाए, धर्म के विरुद्ध हो, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करते। कदाचित मतलब ये कि मन से, वचन से, काय से, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जिससे वो धर्म के विरुद्ध हो और धर्म, अपने धर्म की हानि हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। और कदाचित क्या करते हैं? कदाचित का अर्थ है कभी, और कभी कभी और क्या करते हैं कि मुनि धर्म के सहकारी
शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। मुनि धर्म के सहकारी, देखो मुनि धर्म क्या बताया था, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, ऊपर आया था ना ये, यहाँ शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। तो जो उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया है वो शुद्धोपयोग रूप है। तो उस शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म के सहकारी, उसमें जो सहायक हो, उसको जो बढ़ाए, उस शुद्धोपयोग की वृद्धि में निमित्त बने, ऐसे शरीर की स्थिति के हेतु, इसलिए कि शरीर की स्थिति बनी रहे, मतलब टिका रहे शरीर। जैसे शरीर है तो उसको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो उतना तो देते हैं कि जितने जितने में वो टिका रहे, बस उतना नहीं देते जिससे कि पोषण हो, उसका पुष्ट हो, है ना, कि वो मजबूत करना है शरीर को, कि शरीर को और खिला पिला के पोष्ट मतलब पोषण पुष्ट करना है, ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। केवल उतना ही ग्रहण करते हैं जिससे शरीर टिका रहे और उपयोग विचलित ना हो। जैसे कि जी आपने कहा था कि वो आहार करने के बाद प्रमाद आ जाता है, तो मुनराज इतना आहार लेते ही नहीं है कि आहार के कारण प्रमाद आए, तो वो अल्पाहार लेते हैं। ठीक है, पानी पात्र में आहार लेते हैं और भूख से कम खाते हैं, जिससे कि वह जल्दी पच जाता है और पचने के बाद शरीर को शक्ति मिलती है। उतनी ही शक्ति मिले जिससे वो अपना तपस्रण अच्छे से कर सकें और अपने अपना ध्यान यहाँ वहां विचलित ना हो और ध्यान अपने स्वरूप में लग सके। उस तरह से ही आहार लेते हैं, उतना ही लेते हैं। तो यहां लिखा कि कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु, शरीर की स्थिति के लिए योग्य आहार, योग्य योग्य आहार बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें 46 प्रकार के 46 टाइप के जो दोष होते हैं, उन दोषों को टाल के, मतलब उससे रहित आहार लेते हैं। जो अंतराय के दोष हैं उनसे रहित आहार लेते हैं, है ना। ऐसे भोजन संबंधी जितने भी दोष हैं वो सब त्याग के ही आहार ग्रहण करते हैं। उद्दिष्ट आहार नहीं लेते, अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं। उद्दिष्ट आहार का मतलब उनके लिए, जैसे अपने घर में अपने लिए भोजन बनाया जाता है ना, ये डिश आपके लिए, ये डिश आपके लिए, ऐसा कोई भी आहार उनके उद्देश्य से नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो वह ऐसा ही आहार ग्रहण करते हैं। जब किसी के घर आहार करने गए तो वो ऐसे जब विधि पूर्वक निकलते हैं, तो जो उनको पड़गाहन करता है उसके यहाँ उनकी विधि मिल जाए तो आहार लेते हैं। तो उसके यहाँ जो बना होगा शुद्ध आहार, योग्य आहार, मुनराज के अनुरूप आहार, उस वही आहार वो लेते हैं, है ना। उनके लिए विशेष रूप से बनाया जाए ऐसा वो आहार ग्रहण करते ही नहीं है। तो यहाँ कहा, देखो कितनी बातें हैं आहार संबंध में। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार ग्रहण करते हैं और योग्य विहार, विहार का अर्थ है गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो भी करते हैं। आदि, आदि में योग्य कहीं वनखंड आदि में निवास करना है ना, वो सारी क्रियाएं जो मुनि धर्म के लिए सहकारी हैं, वो सब क्रियाएं वो करते हैं। योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, उसमें भी सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं। आहार भी ग्रहण करेंगे तो एक अच्छे श्रावक के यहाँ करेंगे, और श्रावक के यहाँ भी करेंगे विधि पूर्वक करेंगे। और जब आहार वो अपने उनके हाथ में देगा तो उनको भी, उसको भी शोधेंगे, देखेंगे, और देखने शोधने के बाद ही ग्रहण करेंगे। अर्थात भोजन आदि के प्रति उनको आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है अर्थात उनमें उसमें लगाव नहीं है, उसमें गदता नहीं है, उसमें तीव्र राग नहीं है कि ये तो चाहिए ही हमें, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। इस तरह की उनको आसक्ति नहीं होती है। तो अनासक्त भाव से केवल शरीर की स्थिति के लिए वो शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की मुनिराज की प्रवृत्तियां सामान्य रूप से बताएं, जो आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों में ही समान रूप से पाई जाती हैं।
उनके 3 तरह के उपयोग बताए, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग का अभाव है। शुद्धोपयोग मुख्य है, कदाचित शुभोपयोग होता है और उसका उद्देश्य अशुभ से बचना और शुद्ध में लगना। ठीक है, तो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन रूप ही शुभोपयोग होता है उनके। ये उपयोग की बात हुई। और जो उनके 28 मूल गुण हैं, और 12 तप हैं, 22 परिचय जय हैं। ठीक है, वो किस तरह से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, शरीर की स्थिति कैसी रहती है, ये सारी बातें यहाँ पर मुनराज के संबंध में बताई हैं, जो आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों में ही समान रूप से पाई जाती हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, जैन मुनि ऐसे होते, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है, ऐसी ही अवस्था होती है, ऐसी ही दशा होती है, ऐसा ही उनका आचरण होता है ना। इस तरह उनकी पहचान होती है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे जैन मुनियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, चाहे वो आचार्य हों, चाहे वो उपाध्याय हों, या वो साधु हों, तीनों में ही ये जितनी भी बातें बताई गई हैं, ऊपर जितने गुण बताए गए हैं, वो सब उनमें पाए जाते हैं, उन तीनों में ही समान रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ आगे आचार्य में क्या विशेषता है, वो विशेषता बस बताएंगे, ऊपर की बातें समान रूप से पाई जाएंगी। ठीक है, उपाध्याय की क्या विशेषता है, साधु की क्या विशेषता है। अब आप कहेंगे साधु की विशेषताएं तो ऊपर ही आ गई कि हाँ, लेकिन जो आचार्य नहीं है, उपाध्याय नहीं है, वे सब साधु हैं। तो इस तरह से यहाँ सामान्य साधु का विशेष स्वरूप भी यहाँ बताया जाएगा। ठीक है ना। तो जो दोनों पदवियों से रहित होते हैं वो साधु हैं, ये बात तो बतानी होगी। तो इस तरह की चर्चा हम कल करेंगे। अब यहाँ यहाँ तक हमने आचार्य, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप समझ लिया। अब इस संबंध में कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ। नहीं है। ठीक है, ख्याल में आ गया विषय। चलिए। हाँ। आस्का क्यों लेफ्ट हो गई हैं। उनके वहाँ नेटवर्क अब आज प्रॉब्लम है नेटवर्क। ठीक ठीक, कोई बात। चलिए, तो अपन जिनवाणी स्तुति करके आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमो कामक के माध्यम से कार्य सर करेंगे।